आपने गणेश जी की पूरी आपने व्याख्या की। गणेश भी हैं। तो जो गणेश का जो सिम्बॉलिज्म है, मैंने भी अपनी पुस्तक में गणेश जी के ऊपर कुछ लिखा है। तो क्या, जैसा मैंने जो विवरण दिया, जैसे मैं सोचता हूँ कि गणेश जी का जो ये विवरण है कि उनका सर काट के और उसके ऊपर हाथी का सर लगा दिया गया, तो क्या ये सिंबल है कि जो मानव सुलभ जो अहंकार है, जो ईगो है, वो ईगो काट के और वहाँ पर जो प्योर विजडम या बुद्धि जिसको कहते हैं, उसका वहाँ पर आरोपण कर दिया गया? क्या इस तरह का सिंबल है ये? एक स्तर पर हाँ, इस तरह का सिंबल है। दूसरे स्तर पे वो इट गोज बियॉन्ड द सिंबल कि आप जैसे कह रहे हैं द हेड रिप्रेजेंट्स ईगो, तो सर का काटना इज अहंकार। तो उसके बाद द एलिफेंट्स हेड इज एक तरफ से, अब एक एंगल से देखें तो इट्स एन अब्सर्डिटी। हाउ कैन हैव एन एलिफेंट्स head or a human form? So this is an absurdity to indicate the fact that what the reality of Ganesha is after the beheading, after the ego is cut, cannot be described in form. So जिसको describe ना कर सके हम, उसको एक it's sort of a symbol देकर बैठा दें. So we have to look at the elephant's head not as an elephant's head only, but that which is a symbol of that which cannot be expressed in symbols. और वो विवेक का भी निरूपण हो जाता है। हाँ, wisdom, spiritual discrimination, विवेक, so बुद्धि विवेक सब एक साथ फिर आ जाते हैं। जब अहंकार हट जाए तो फिर बुद्धि और विवेक फ्रंट में आ जाते हैं। जी, और उसी में अलग अलग सूंड का एक, हाँ, वो फिर तो हम लोग कर सकते हैं, फिर एक एक करके लेकर वी कैन एक्सप्लेन इट। और बहुतों ने ऐसे किया भी है कि ट्रंक का रिप्रेजेंट ये, एंड फिर कान, फ्लेक्सिबिलिटी, सो दैट वी कैन गो ऑन interpreting. Large ears, they so denote yes, they hearing, listening capacity. So deep listening, and small eyes, yes, they denote concentrations. One-pointed concentrations. Or upturned trunk means rising kundalini. Yes, rising kundalini. Yes. So these have been interpretations of a very interesting kind. And yes, that is at one level that's true. And that is the reason, इसी कारण से सबसे पहले ऐसे गणेश जी की प्रतिष्ठापना इसीलिए संभवतः की जाती है कि आप अपनी पूजा में विवेक के साथ उपस्थित हों। आप अहंकार छोड़ के, इसलिए जब तक सबसे पहले गणेश जी को आप आह्वान नहीं कर लें, अहंकार को आप छोड़ नहीं दें, तब तक पूजा आपकी निष्फल है। So if you allow me to express it in, so if I come and sit in front of Ganesh to invoke Ganesh, मैं पूजा करना चाहता हूँ गणेश का, तो Ganesh is निर्गुण, Ganesh is निराकार निर्गुण actually. So how do I invoke him? निराकार निर्गुण को तो आप directly invoke तो कर नहीं पाओगे ना. So I need some symbols to connect with the consciousness that is Ganesh. तो गणेश के एट्रीब्यूट्स हमें मालूम है, द डिवाइन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें मालूम है, विवेक, बुद्धि, नॉट जस्ट बुद्धि, प्रकाश में बुद्धि, महस बुद्धि, विवेक, फिर concentration, all the attributes one by one we know of the divine. So इन attributes को हम एक एक shape दे देते हैं. So it is an artist's imagination कि ये attributes को अगर मैं shape दूँ in the form of an elephant body, then it becomes a very powerful icon, very powerful symbol to connect my consciousness with.
प्रॉब्लम ये होता है जब हम सिर्फ प्रतीक के स्तर पे रह जाते हैं, सिर्फ हम गणेश को प्रतीक से ही देख रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन हर डिस्क्रिप्शन, जैसे आपने ट्रंक के बारे में कहा, कान के बारे में कहा, आंखों के बारे में कहा, एवरीथिंग इज अ सिंबल ऑफ अ डिवाइन एट्रीब्यूट. शिव जी के भी, इफ यू लुक एट शिवा, इट्स द सेम थिंग. फ्रॉम टॉप टू बॉटम, every single part of his body is a symbol of a divine attribute. And then an interplay of the divine attribute. ये नहीं कि वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, सब कुछ मिलकर एक इंटरप्ले है. और वो जब एक डायनामिक इंटरप्ले बन जाता है इन माई ध्यान, इन द ध्यान ऑफ द भक्त, जब वो एक डायनामिक इंटरप्ले बन जाता है, then you invoke Ganesha or Shiva. So that's the meaning of the symbol and the symbolized. जी, तो जब शिव के सिंबल्स के बारे में भी बताएं. So Shiv ka bhi, it was exactly the same thing. What does the hair at the top stand for? Obviously ये नहीं ना कि वो ऐसे hair लेकर ही घूमते रहते हैं. And जितने हमारे सनातन धर्म में जो मूर्ति, the way the मूर्ति is designed, it's not that the gods actually have so many arms. Yeah, whenever you see Krishna, he has the chakra with him. Whenever you see Shiva, he has the serpent coiled around his head. Again, these are all symbols of the powers and the attributes and the siddhis that divine Godhead, that Godhead represents. So, हम जब शिवा को देखते हैं पहले, या गणेश, पहले सिर्फ मूर्ति देखेंगे हम, और मूर्ति में सब ये सिंबल्स हैं. सो दैट इज द मोस्ट स्थूल कनेक्ट विद द डिवाइन. पर उसका नेक्स्ट स्टेज आएगा, दैट आई स्टार्ट रिमेंबरिंग द सिंबलाइज्ड व्हेन आई सी एवरी सिंबल. हर प्रतीक के पीछे जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो मेरे मन में आता रहेगा, वो मैं रिकॉल करता रहूँगा. सो मूर्ति इज़ कम्प्लीटली फिजिकल, पर सेकंड स्टेज में फिजिकल से सिंबॉलिक, साइकोलॉजिकल में चला जाएगा. सो अब मैं जो कॉन्सेंट्रेट, शुरू में मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा था मूर्ति पर कर रहा था, अब मैं जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ उनके गुणों पर कर रहा हूँ, उनके एट्रीब्यूट्स पर कर रहा हूँ, उनके पावर्स एंड सिद्धीज पे कर रहा हूँ. एंड देन द थर्ड स्टेज इज व्हेन द विजिबल सिंबल डिसअपीयर्स. And what remains is the attribute only, the guna. And then even that disappears. And what remains is the nirakar, nirgun, sat of that which I call Shiva or Ganesha or Krishna. So these are the three stages through which the bhakt has to go.